में कर कितने कृष्ण, बहुत कृष्ण हैं, नंद भी बहुत हैं। किसको ढूंढ रहे हो? मैया यशोदा के लाल को। मैया यशोदा के लाल को खोज रहे हैं। तो भगवान कह रहे कि मैं देवचंद में तुम्हारे उतावलीपन का मैं आनंद ले रहा था। ब्रज से बिछड़े आज लौटे हो। पहले ब्रज हुआ, ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है। उसके बाद कलयुग का 6,500 समय चल रहा है। और शास्त्र में कहा गया है कि विक्रमस्य गति दष्टांकम त्रिकम यदा सदा तदान सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः पर चित्रकूटे बने रम्य विजया भ्रंदनो भवित। 1738 के समय में हरिद्वार का जो कुंभ लगा था ना, तो वहां पर 1735 के समय में जब कुंभ के समय पर वहां पर प्राणनाथ जी आए, तो उनका क्या नाम पड़ा संसार में? सब संत महात्मा को उन्होंने हरा दिया। आज के जितने भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य है, रामानुजाचार्य वाले में, कोई विष्णु शयाम में, कोई माधवाचार्य, कोई वैष्णव समाज में, जितने संप्रदाय के लोग हैं, सब संप्रदाय के लोगों से महामहिम श्री प्राणनाथ जी ने से 350 साल पहले 1735 में हरिद्वार के महाकुंभ में शास्त्रार्थ किया था। और शास्त्रार्थ तो सब उनसे हार गए। और क्या पता चला? एक अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत की पहचान कराई। कल के अवतार का क्या निशानी है? 11 महीना को साल होगा, पुच्छल तारा प्रकट होकर। जो 7 तारा इकट्ठा जब होंगे, पूछे वाला तारा मतलब पुच्छल तारा, और 11 महीना का साल, एक कल के अवतार का निशानी है। और समय कौन सा होगा? विक्रम 1735 के समय में। और देवचंद के बारे में बता रहे हैं भगवान सदाशिव। आनंद रूपा चयो सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिताः कलौ प्रादुर्भव संति तत्पदम। कह रहे कि हे पार्वती, जो आनंद रूपी परमात्मा, जो सखियां हैं, आत्माएं हैं, जो परम धाम में रहा करती थी, कुछ कारण से, प्रभु किस कारण से आएंगे? कि दुनिया को अखंड मुक्ति का उपहार देने के लिए यहाँ पर आएंगे। कहाँ पर? वृंदावन में। क्या कर रहे हैं? आनंद रूपा चयो सख्यो ब्रजे वृंदावने स्थिताः कलो प्रादुर्भव संति पुनरासंति तत्पदम। पदम तथा रास्ता, जो ब्रज की गोपियों ने जो रास्ता दिखाया था, वही रास्ता सदूर देवचंद के रूप जब राधा जी आई, वो परमहंस लोग आए, उन्होंने वह रास्ता दिखाया। ये रास्ता पर चलोगे तब तुमको परमात्मा मिलेगा। कौन सा रास्ता है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा। गीता भगवान कहते हैं, अर्जुन सपुरुष पार्थ भक्तुल्लभ अनन्या। केवल अनन्य भाव से, मतलब अन्य मतलब दूसरा, अनन्य मतलब हमारे प्रीतम श्याम सुंदर कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं। इसको क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति। उसका क्या लक्षण है? हमारे राज जी हमारे आत्मा के स्वामी मालिक है, मैं उनकी आत्मा हूं, दुल्हन हूं। इसलिए इसके अलावा कोई संसार रिश्ता सत्य नहीं है। इसलिए कहाँ थी? ब्रज में थी। अब ये आत्माएं कहाँ रहती हैं? कहते हैं दिव्य ब्रह्म पुरस्य ब्रह्म द्वैतवासना। हे देवी पार्वती, ये आत्मा कहाँ निवास करती हैं? दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में। कहाँ पर? परमात्मा अक्षरातीत के परम धाम में ही वो आत्माएं निवास करती हैं। तो कितनी आत्माएं हैं प्रभु? तो 12,000 आत्माएं हैं। तो 12,000 आत्माओं में क्या कह रहे हैं कि तासामेका च शुभगा च सुंदरी प्रिया। उन 12,000 आत्माओं, सखियों, गोपियों में एक सुहागिन होगी, जो पतिव्रता होगी। क्या नाम होगा? सुंदरबाई। क्या कर रहे हैं? तासा में एका, उन 12,000 में एक, तासा में एका च शुभगा च सुंदरी प्रिया। शुभगा मतलब सौभाग्यवती, सौभाग्यशाली, अखंड सुहागिन। कह रहे हैं भगवान शंकर के तासा में एका च शुभगा च सुंदरी प्रिया मरुद्देश से शुद्ध कुले नृ रूपे धार सती। कहां पर? मारवाड़, उमरकोट। आज बंटवारा हुआ, कहां चला गया? मारवाड़ पाकिस्तान में चला गया। शंकर जी क्या कह रहे हैं? अमर कथा जो सुना तभी बताया। तो भगवान शंकर देवचंद्र आए कहां पर? मारवाड़ में, मरुद्देश से शुद्ध कुल, उत्तम कुल में। किस रूप में? इंसान, नर बनकर, मर्द बनकर के आएंगे। कहते क्यों? तब देखो पार्वती, ये जो भगवान जी कृष्ण जी जो अंतर ध्यान हो गए थे, वही राधा जी कृष्ण जी बनी थी। इसलिए वहां पर कृष्ण का भाव, मर्द का भाव लाने के कारण से यहाँ इस कलयुग में यहाँ पर मर्द के रूप में ही आए। क्या करें? नर रूप पे धारी सती चंद्रनामा। उनका क्या नाम होगा संसार में? चंद्रमा के नाम से विख्यात होंगी।
चंद्रनामा पुमाव लोके हरिश्चंद्र अशुभ गति, संसार की अशुभ अमंगल गति को हटा देंगे। अमंगल अशुभ क्या है? बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। उधर कहा गया है ऐसा गुरु बना जो तुमको पार करे। गुरु कौन है? जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, नारद जी के किसके गुरु थे? पार्वती के, ध्रुव के, प्रहलाद के, प्रचेतागढ़ प्राचीन बरही के गुरु थे। फिर भी देवी भागवत में कहा गया वशिष्ठ कपिल नारद सनक जानह परम। वशिष्ठ जी, नारद जी, भगवान कपिल देव और सनकादिक एक कहा है संसार के गुरु हैं। ये महामत कहे जाते हैं। भूता अस्मिन संसार पुनः पुनः, ये गुरु क्या करते हैं? जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे। या गुरु ही बार बार 84 चक्कर में आता रहेगा, जाता रहेगा, तो शिष्य पार जाएगा। कौन गुरु पार करेगा? सब दुनिया के लोग कहें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव में से गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, पर गुरु साक्षात परब्रह्म जो है, परब्रह्म ही सदगुरु है। अब कहते गुरु की महिमा के बारे में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। क्या कर? अखंड मंडल आकारम, जिसका घर अखंड है, जिसका शरीर भी अखंड है। मंडल मतलब आकाश छत भी अखंड है। क्या कर? अखंड मंडल आकारम, परमात्मा भी अखंड है, उसका घर भी अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, अपने परम धाम के जर्रे जर्रे में, वहां का पशु, वहां का पक्षी, वहां का सखी, वहां का पेड़ पौधा कह सकता मैं ब्रह्म हूं, मैं अक्षरातीत परब्रह्म हूं। वो कह सकता है कि वहां पर परमात्मा का नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। व्याप्ता में व्याप्त विराजमान, चराचर मतलब चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब स्थापित जो है। जैसे घर है, ये चलने वाला नहीं है, फिर वहां का घर, वहां का द्वार, वहां का पेड़, वहां का पौधा घूमता रहता है। व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम, पद मतलब ठिकाना, स्थान। कौन दिखाएगा? तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सदुर बना जो अखंड अविनाशी परमात्मा का दर्शन कराए, बताए, दिखा दे। वो कौन है? देवचंद्र जी, राधा रानी। किस लिए आए राधा जी? संसार में गोपियों को मुक्ति देने के लिए। गोपियां कौन? हम ही सब ब्रज में तो गोपी बनकर के आए थे, हम ही रास में थे। हमारी इच्छा पूर्ण होने कारण से हम कलयुग में पुण्य आए। हमको जगाने के लिए हमारे प्रीतम परब्रह्म अक्षरातीत किसको भेजा? सदगुरु राधा रानी को भेजा। जाओ जगा कर लाओ, बुला कर लाओ, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा रहूंगा, चिट्ठी लेकर के जाओ। इसलिए गीता, भागवत, रामायण क्या है? ये चिट्ठी पत्र है, ये बेहदी समाचार, दुनिया वाले के लिए कोहरा धुंध और बेहदी समाचार है। इसलिए परमहंस महाराज जी क्या कहते हैं? आई हो सखी पतिया प्रीतम की, पतिया प्रीतम की, बतिया वतन की। परम धाम की क्या है? चिट्ठी है। सुखदेव जी क्यों नहीं खोल पाए? कि सुखदेव जी कौन है? पोस्ट ऑफिस क्या है? पोस्टमैन, डाकिया थे। और डाकिया का काम ये नहीं रहता चिट्ठी पढ़ना किसी का। चिट्ठी का लाने वाला क्या काम होता? पोस्टमैन का, ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर के चिट्ठी जमा करना। गीता कहना पर खोलना नहीं, रामायण पढ़ना पर उल्टा पुल्टा ना बताना। इसलिए क्या करते हैं? यहाँ तो उल्टा पुल्टा बता रखता परमात्मा यहाँ पर आए। सुखदेव जी क्या किए? सोच रहे थे परीक्षित जैसे भक्त को मैं कथा सुना कर मैं राजा, इनको मैं राजा से महाराज बना दूं, मैं योगी से परमहंस हो जाऊंगा। तब परीक्षित जी जो दुनिया का जीव सृष्टि था कहते तुम कैसे बन जाओगे? अरे परमहंस कौन है? कोई उपाधि, रंग बिरंगा कपड़ा पहनने से, बड़े बड़े दाढ़ी वाला रखने से परमहंस होता है? परमहंस कहते किनको? परमहंस कहते इनको जो पहले 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकार, इसको कहते परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। जो अक्षरातीत परमात्मा जो बराबर में जो पहुंच गया, अक्षरातीत ही परमहंस है।